वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिस पावरफुल पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टू यू, दिस कन्वर्जेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। ये जो भी बंदा है ऑथेंटिक है, काफी हाईली पोस्ट पर है, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये ताकतवर शख्स आपकी तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे है और ये जो इनसे आपकी कन्वर्जेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, ये मतलब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर देगी, सब कुछ चेंज कर देगी। ये हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन ऐसा है जो कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये कन्वर्जेशन जो है वो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज करने वाली है, ठीक है। इस पे हम कर रहे हैं, बल्कि लव ऑरिकल से हम ये स्टार्ट करते हैं, फिर टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ रख देते हैं। चलें जी, लव ऑरिकल से हम शुरू करते हैं कि क्या है। अच्छा जी, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और अगर जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं तो अगर आप 92 लगाएंगे नंबर के स्टार्ट में तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, कौन ये है? दिस पावरफुल पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड। कौन अट्रैक्टेड है मेरे पर्सन से बहुत ज़्यादा और उनसे बात करने के बाद उनकी दुनिया बदलने वाली है? ऐसी क्या कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन आ रही है? कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि अगले पल क्या होगा, कब कहाँ क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। अच्छा जी, कौन है रिच एंड वेल्दी पर्सन? एडिक्शन, जो मेरे व्यूअर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है भाई, बताएं। रिलेशनशिप, कौन है वो पर्सन? हीलिंग, ठीक है। कौन वो पर्सन है? टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो मेरे व्यूअर से अट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है। उनसे बात करने के बाद मेरे व्यूअर्स की ये वाला सारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिटवीन द लाइंस, क्रॉस रोड, कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स की तरफ आ रहा है? सोशल मीडिया, कौन है कौन है कौन है? मिस्ट्री, ठीक है। आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। ब्रेकअप, प्लेयर, लीगल मैटर्स, होम, सिंगल, ठीक है। अच्छा जी, क्या हुआ है? कोई एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ में मींस के अपनी लाइफ में एक चैप्टर क्लोज करके आ रहा है। मे बी इनका किसी से ब्रेकअप हुआ है या इनको कोई कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कि जो पास्ट में प्लेयर थे, सही है, पास्ट में प्लेयर थे, ये इंसान कभी भी किसी रिलेशनशिप में सीरियस हुआ ही नहीं, लेकिन मे बी आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई पब्लिक नोन हो सकते हैं, इसने आपको कहीं देखा है, आप अपनी पिक्चर्स डालते हैं, मे बी इंस्टाग्राम पर डालते हैं, एफबी पर डालते हैं, ठीक है। और इसको आप मतलब एक है ना, वो कहते हैं ना कुछ लोग मैरिज के लिए मतलब आप इसको एक कंप्लीट पैकेज लगे, मीन्स कि आपका कुछ लोग ऐसा है कि आप थोड़े ईस्टर्न लोग भी आता है, वेस्टर्न भी आता है, मीन्स के आप कुछ कैरी अपने आप को इस तरह करते हैं कि इसको ये लगा कि जी इस मतलब वो कहते हैं ना एक नज़र में किसी को पसंद कर लेना, ये वो वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी में एक चैप्टर ख़त्म करके आ रहे हैं। इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। मे बी कि आपने अपनी कोई रील डाली है, अगर रील नहीं डाली तो ये आपसे कहीं मिले हैं, मे बी किसी के थ्रू मिले हों, या फिर आप लोग कोई ऑफिस सिनेरियो हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जिससे आप रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग मुझे देख रहे हैं, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, सही है। अब ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो जब आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं तो मे बी कि वो आपसे क्या बात करते हैं, क्या अप्रोच करते हैं कि जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस, आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है, ठीक है। अच्छा, क्या अप्रोच करते हैं भाई? यहाँ पे अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो कोई आपकी रील्स देख रहा है मुस्तकिल, कोई आपसे एडिक्टेड हो गया है, मीन्स के आप कोई अपनी पिक्चर्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे या कोई रील्स अपलोड करते हैं,
तो कोई आपको, या फिर आपको कोई सेल्फी, कुछ लोग होते हैं ना सेल्फी लवर्स होते हैं, हर जगह खड़े होके जी पिक्चर्स अपनी लेना, ठीक है, तो कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि ये आपको, आप अपनी पिक्चर्स डालते हैं और ये बंदा आपकी हर पिक्चर लाइक करता है, मे बी के फेक आईडी से करता हो, या आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। अब आपकी क्या कंडीशन है? आपकी कंडीशन ये है कि मे बी आपके पास कोई करंट पार्टनर भी है, कोई दोस्त है, कुछ भी है, और आपको अब दो लोगों में से चूज करना होगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपसे बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड हो रहा है। तो क्या है कि आपको मुश्किल हो जाए, मीन्स के होता है ना कि आपकी लाइफ में एक पार्टनर हो भी, तब भी कोई नया आके आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत जताता है, तो इंसान है, नेचुरली उसका दिमाग तो जाता है ना। तो आपको, आपके पास दो रास्ते हों और आपको किसी एक को चूज करना हो। यहाँ पे सोशल मीडिया आया है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मे बी आप कोई मीडिया पर्सन है, या फिर आप इनसे एज अ ऐप, मतलब किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, या किसी पब्लिक, मतलब कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो डेटिंग ऐप पे डेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे यार अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, टू विंग्स है, टेंडर है, बहुत सारे हैं डेटिंग ऐप्स। आप इनसे वहाँ मिले हैं, आप लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की है, अपनी पिक्चर्स एक्सचेंज की हैं, और ये आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड हो गए हैं। अच्छा, आपको ये थोड़े से मिस्टीरियस से लग रहे होंगे, तो क्या है ना कि आप भी इनको थोड़ी सी मिस्टीरियस सी लग रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको पूरी बातें नहीं बताई हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत वाइब आ रही है कि आप लोग किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यह है कि जब आप लोग मिले हैं तो नेचुरली आप लोगों ने नंबर एक्सचेंज करे हैं और आप लोगों की कन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई है। सही है, यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम ये वाले डेक से देखते हैं कि भाई ये कौन है जो मेरे व्यूवर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। सही है, कौन है जो भाई बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है मेरे व्यूवर्स से? कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर से बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है और वो कन्वर्जेशन उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है? ऐसा क्या वो बोलने वाले हैं? प्रपोज करने वाले हैं? कोई लव कन्फेशन है? चलें जी, कौन है भाई? थॉट्स। ये देखें, आपके सामने फर्स्ट कार्ड आया है थॉट्स, और वो आया है एडिक्शन पर, ठीक है। कौन है भाई? मेन मेल, ठीक है, रिलेशनशिप पर आया है। कौन है भाई? हाई ऑनर। कौन है भाई वो? चाइल्ड। मैंने कहा था ना अपनी लाइफ में एक रिश्ता खत्म करके आ रहे हैं, ठीक है। कौन है? कौन है? बैड हेल्थ। ऑक्यूपेशन, आपके बॉस भी हो सकते हैं, कि दो आया है, दोनों कम्युनिटी। और फॉल्स पर्सन क्रॉस रोड पर है। मैच्योर फीमेल, ठीक है। लवर्स। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। कोर्टशिप, डिस्टेंट हॉरिजन, मैसेज, और यहाँ पे आ गया जी ऑफिशियल पर्सन, ठीक है। मैंने अभी कहा ना दिस पावरफुल पर्सन, तो मेरे पास आ गया जी ऑफिशियल पर्सन। मे बी ये किसी क्या बोलेंगे यार, मतलब ऑफिशियल पर्सन मीन्स कि ये किसी उस पे हो, ओहदे पर हो, या फिर किसी मतलब कोई ऑथेंटिक पर्सन, किसी गवर्नमेंट उस पे हो, किसी हाई लेवल पर हो, कोई जॉब करते हो, ये मुझे वहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोग किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं या किसी के थ्रू मिले हैं, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। आप लोग मैसेजेस पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। सही है, आपके साथ ये एक कोर्टशिप में आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ ये कोर्टशिप में आना चाहते हैं। इस पर्सन, ये जब से इनकी आपसे बातचीत हुई है, अगर हो गई है तो, और अगर होने वाली है तो, सही है, अगर आप लोगों ने सिर्फ अभी नंबर एक्सचेंज करे हैं, जो भी है इस पर्सन के माइंड में, अगर आप इनसे वन टाइम भी मिले हैं, 24/7 आप है, कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मतलब मे बी कि आपकी वन टाइम मीटिंग हुई हो, मे बी आपकी एक दफ़ा बात हुई हो, मे बी आप किसी के थ्रू सिर्फ वन टाइम मिले हैं, हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होगी। सही है, किसी के माइंड में आप 24/7 यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। सही है, कोई मेन मेल, सही है, ठीक है। किसी ने कुछ अचीव करा है, मे बी कि वो आपसे डिस्कस करे। अच्छा, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आप कहीं काम करती हैं, आपने न्यू जॉब स्टार्ट की है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, तभी मैं इतनी फंबल हो रही हूँ।
अच्छा, आपने कहीं नई नई जो है वो जॉब स्टार्ट की है, ठीक है, तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोई आपसे मींस के मतलब आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है, जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो मैस्कुलिन है, मतलब जो मेल मुझे देख रही हैं, उनके लिए कोई यहाँ पे कोई मैच्योर फीमेल हो सकती है जिनसे आपका भी रिसेंटली अफेयर स्टार्ट हुआ है, आप इनसे अभी अभी मिले हैं, आपकी दोस्ती हुई है, और ये दोस्ती मुझे मतलब एक लव कन्फेशन में चेंज होती हुई नजर आ रही है। जो लोग मिल लिए हैं मतलब अपने पार्टनर से, और जो लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दोनों की अलग डिफरेंट सिचुएशन होगी कि कौन है ये ना, ठीक है। अब हम इसको करेंगे जी टैरो से क्लैरिफाई कि जी ये रे टैरो सही है। इससे अब हम क्लैरिफाई करते हैं जी कि कौन है ये जो मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रहा है। नेचुरली आजकल तो मीडिया है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप बाय फेस या वैसे फिजिकली किसी से मिलें। आप नेट पे और इतने सारे डेटिंग ऐप्स हैं, तो लोग ऑनलाइन ही इतनी चैटिंग हो जाती है, लोगों की वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, इतनी बातचीत हो जाती है। खैर, कौन है भाई? ये कार्ड फ्लिप हुआ है जस्टिस। खैर, हम इसको ले लेंगे, सही है। अच्छा जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स की तरफ हाईली अट्रैक्टेड है? चलें जी, थॉट्स, और नीचे कार्ड क्या है? एडिक्शन। थॉट्स और एडिक्शन को क्लैरिफाई करें। नहीं, 9 ऑफ सोर्ड्स, मून, दोनों ले लेते हैं, चलें। अच्छा जी, ये दो कार्ड्स आए हैं, एक 9 ऑफ सोर्ड्स, एक मून। भाई, किसी को बहुत ज़्यादा कोई आपके बारे में सोच रहा है, और सोचने के बाद अच्छा, ये आपके ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे मतलब आपके कोई ऐसे एक्स भी हो सकते हैं जिसको आप मैनिफेस्ट कर रही हैं। आप लोग अलग हुए हैं, मे बी कि इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ अचीव करा है और ये आपकी तरफ अब आना चाहते हैं। मे बी इन्होंने कहा हो कि आप मेरा वेट करना, मैं आऊँगा। अब ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है। आप पे बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं इनकी तरफ से। इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। मैं आपको पहले दिखा दूँ ये कार्ड्स, ये देखें, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि ये आपको अप्रोच करें तो कैसे करें, क्योंकि इन्होंने कभी आपको बताया ही नहीं कि ये आप मतलब आप इनके क्रश हैं। इन्होंने ये बात आज तक आपसे छुपा के रखी। और ये बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, 3 ऑफ कप्स। ये आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो आपकी ही किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपको अप्रोच करेंगे। अब हम करते हैं मेन मेल और रिलेशनशिप को क्लैरिफाई। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आप लोग थोड़ा डिस्टेंस पर हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे डेटिंग ऐप पे मिले हैं किसी इंसान से, सही है। कोई ट्रैवल करके मे बी के आपके पास आ रहा है, किसी ने मैसेज करा है कि भाई वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहा है, ये कोई नया पर्सन है, ठीक है। और आप इसे डेटिंग ऐप पे मिले हैं और अब आप लोग फर्स्ट टाइम मे बी के मिलने जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इनका मैसेज आ सकता है आपके पास अभी फौरन, और ये मैसेज पे बोले कि नहीं जी, मुझे तो तुमसे अब मिलना ही है। आप लोगों की कोई डेट फिक्स हो सकती है, मींस के आप लोग मिलने के लिए कोई टाइम वगैरह डिसाइड करें, सही है, जो आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं करती हूँ हाई, ऑनर और हीलिंग को क्लैरिफाई। द हेरोफेंट, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपने पास्ट से अब हील हो चुके हैं, सही है। कुछ लोग अपने पास्ट से हील हो चुके हैं और वो अब एक सेकंड, हेरोफेंट एंड हाई ऑनर, एक मिनट, हेरोफेंट को भी क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स, देखिए जी, कुछ लोग अपने पास्ट से हील हो चुके हैं और उनकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उन्हें क्या बोलूँ, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार थोड़े लोग हों जो बिल्कुल थोड़े मजहबी टाइप के हों, मतलब जो बिल्कुल दीन और दुनिया दोनों में फिक्स हों। ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा प्लेयर, कुछ लोग यहाँ पे प्लेयर को नहीं बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि जी कोई हेरोफेंट टाइप, मतलब कुछ इस टाइप का पर्सन उन्हें मिले जो थोड़ा दीन से करीब हो, ठीक है। हेरोफेंट कहते हैं कि स्कॉलर, कोई पढ़ा लिखा, ठीक है। तो वो कुछ लोग ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा धोखा खाया है और ऐसे पर्सन से वो मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं चाइल्ड और टॉक्सिक रिलेशन को क्लैरिफाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, ये जो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, टू बी वेरी केयरफुल कि आप देखिएगा कि ये कहीं आप, इन्होंने जो डेटिंग ऐप पे आपसे मिल रहे हैं, खातून हो या मेल हो, जो भी हो, मैं यहाँ एनर्जीज देख रही हूँ, आपने सिर्फ ये चेक कर लेना है कि कहीं ये मैरिड तो नहीं है,
ये अपना रिश्ता तो आपसे नहीं छुपा रहे कि मे बी मैरिड हो और आपको बता रहे हो सिंगल है, तो टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा जी, बैड हेल्थ, और अब हम करते हैं स्ट्रॉन्ग वार्निंग को क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे जी मे बी कि आपके घर में या ये आके बोलें कि इनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है और फटाफट आपकी शादी फिक्स हो जाए, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी में एक, क्योंकि यहाँ सन क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स को, और बॉटम ऑफ द टैक मेरे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे मुझे, और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब जो फेमिनाइन एनर्जी मुझे देख रही है, मतलब इन्होंने आपको देखा, ये आपसे मिले फिजिकली मे बी कि किसी ऑफिस वगैरह में मिले हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, और अगर किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं तो ये आप पे मिलते ही आप पे फिदा हो गए, ठीक है। और ये आप पे फिदा हो गए और ये आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और आपकी इनके साथ इंगेजमेंट में या निकाह या रोका या जो भी कह लें कि आपका इनसे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और नेचुरली जब ये होगा तो आपकी तो लाइफ चेंज होगी ना, कि कुछ लोग वेट ही कर रहे थे कि किसी सीरियस पर्सन का, सिंसियर पर्सन का, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है। बिटवीन द लाइन और ऑक्यूपेशन को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास 2 लोग होंगे, ठीक है। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, सही है। और एक पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक प्रेजेंट पर्सन है, एक पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में, आपका एक्स आ रहा है, और वो अब काफ़ी चेंज होके आ रहा है। अगर वो प्लेयर था, लेकिन अब वो आपके पास इस कंडीशन में आ रहा है, एस ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो अब आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, एक पास्ट पर्सन और एक रिसेंटली जिसे आप डेट कर रहे हैं। कोई जिसे आप डेट कर रहे हैं, थोड़ा देखें, 2 पर्सन है, दोनों में डिफरेंस है। एक किंग ऑफ पेंटिकल है, रिच एंड वेल्दी पर्सन, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना, वो थोड़ी फ्लर्टिशियस सी एनर्जी है, बहुत हैंडसम, बहुत जो है गुड लुकिंग। और किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, वो है जी थोड़ा सा वेल्दी, रिच एंड वेल्दी पर्सन, पैसों पे फोकस करने वाला, थोड़ा सा अपनी मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे, लॉजिकल पर्सन, इमोशनलनेस, ठीक है। और जो बॉन्ड्स की एनर्जी है, ये फायरी एनर्जी है। तो आप लोगों के पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं, आपको 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज करना होगा। अब हम करते हैं जी फॉल्स पर्सन और क्रॉस रोड को क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स, वाई 4 ऑफ कप्स? 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों के साथ यहाँ पे पास्ट में धोखा हुआ है, तो वो मे बी क्या किसी पर्सन को अभी एक्सेप्ट ना करें, या मे बी आप अपने पास्ट पर्सन से इसको जगल करें। 2 ऑफ पेंटिकल आया है कि आपके साथ पास्ट में धोखा हुआ था, तो आप अभी तक, कुछ लोग यहाँ पर अभी तक हील नहीं हुए हैं जी, बिल्कुल कुछ लोग अभी तक यहाँ पे हील नहीं हुए हैं। आपका दिल टूटा था, ये देखें, आप अभी तक आपकी हीलिंग नहीं हुई है, तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जब किसी दूसरे रिश्ते में जाएं तो बहुत ज़रूरी है पहले आप हील होकर जाएं, वरना फिर क्या होगा ना कि सामने वाले को भी आप उसी तरह से, मतलब हीलिंग मस्ट होती है, वरना क्या होगा, बार बार आपका वो जो लूप होता है ना, आप उस लूप में फंसते जाते हैं। तो पहले अपनी हीलिंग करें। हीलिंग किस तरह होती है? अपनी सेल्फ केयर करें, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दें, अपने ऊपर अपनी केयर करें, अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद आप किसी रिलेशन में जाएं। अब हम कहते हैं मैच्योर फीमेल और सोशल मीडिया को क्लैरिफाई। डेथ एंड रीबर्थ, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास्ट से कोई, अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आप जो इन्फ्लुएंसर हैं या अपनी रील्स डालते हैं, अपनी पिक्चर्स डालते हैं, जो सेल्फी लवर्स हैं, उनके लिए मैसेज है। आपके एक्स आपको देख रहे हैं और अब आपके लिए उनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। अब वो आपको अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट समझ रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि भाई आप में कितना चेंज आ गया है। मीन्स कि आपको मतलब कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सही है। और ये पर्सन आएंगे तो मे बी कि ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये कोई ऑफिस सिनेरियो हो सकता है। एक मैसेज तो ये है, ये कोई ऑफिस सिनेरियो हो सकता है बहुत ज़्यादा जिसमें कंपटीशन है, आपके कोई बॉस हैं जो आपका फेवर कर रहे हैं। दूसरा मैसेज ये है कि आपके एक्स आपको देख रहे हैं, अगर आप मीडिया पर्सन है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब वो आपके पीछे पागल हो रही हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और मे बी कि वो आपको अप्रोच करें। अब हम करते हैं लवर्स को और मिस्ट्री को क्लैरिफाई। 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेंगे। लवर्स को लवर्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, देखें 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखें जी, ये मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि कोई डिस्टेंस पर, अगर आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं,
डिस्टेंस पे कोई पर्सन जिसकी आप विश फुलफिलमेंट है, मे बी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको किसी एक को चूज करना है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। डिस्टेंस पे मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। जैसा लवर आप चाह रहे थे बिल्कुल रिसेंटली 100% वैसा ही लवर मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब हम करते हैं, इसमें से आपके लिए 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, कौन से निकलेंगे। वेडिंग, ये देखें आप लोगों की शायद वेडिंग फिक्स हो सकती है इनसे मिलने के बाद। और दूसरा हमारे पास है जी साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। ठीक है जी, अब हम यहाँ से आप लोगों के लिए अफर्मेशन निकाल लेते हैं। आज की अफर्मेशन क्या है? आई एम प्रॉस्पिरियस एंड एवरीथिंग आई नीड विल कम टू मी एट द परफेक्ट मोमेंट। मैं खुशहाल हूँ और जो कुछ भी मुझे दरकार है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा। नेचुरली जब लोग कहते हैं कि जी वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है और जो लोग इस पे बिलीव करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो थिंक पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करते रहिए, शुक्राना करते रहिए ऊपर वाले का। अल्लाह ताला और ज़्यादा आपको नवाजेगा। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।